राम राम सर, मैं हूं थारी प्रीति कोथर। फिलहाल भी मैं नारनौंद के नागरिक अस्पताल में मौजूद हूं और विधायक जस्सी पेटवाड़ आज नारनौंद के नागरिक अस्पताल में पहुंचे हैं। तो क्या कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ कमियां हैं जो नारनौंद के नागरिक अस्पताल में है, जो आज जायजा करेंगे पूरे अस्पताल का है, जो बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं जो लोगों को देखने को मिली है। तो अभी नमस्कार जी, ठीक है। तनिष और डॉक्टर साहब ठीक हैं आप? खराब हो गए दादाजी, राम राम। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी भाई, कैसे हो आप? ठीक है, सब ठीक है। यही है ड्यूटी, बढ़िया जी। तो वैसे डॉक्टर साहब है और प्रवीण, एक्सरे मशीन आ गई, पोर्टेबल मशीन आ गई है ना। अच्छी दिशा में किया गया प्रयास, थोड़ा सच्ची नीचे होता है। प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हुआ है बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में। मेरे को भी, मैंने अभी एसीएस साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, डॉक्टर सुधीर राजपाल जी के साथ है। उनको मैंने कहा कि भाई हमारे पास है ना 42 डॉक्टर्स की भाई हमारे पास वो है, लेकिन है केवल 10। लेकिन फिर भी वो जो 10 है ना, वो अच्छा काम चला रहे हैं। आप हमारी डॉक्टरों की पूरी कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें ना 6000 डॉक्टर्स का भी हमारा अभी है, 700 तो हम कमी पूरी करेंगे। मैं चलो वो कर देना आप, लेकिन उससे पहले हमारी कम से कम एक एक्सरे मशीन तो हमारी हो सकती है। मशीन हमारी परसों मैडम आए थे। हाँ, और शनिवार को पहुंच गए थे हमारे पास। हाँ, कुछ एक्सेसरीज हैं, फॉर्मेलिटीज, हाँ, जल्दी सी करके चलो इसके लिए सीएमओ मैडम का भी धन्यवाद करेंगे, स्पेशल आए थे उनकी शाम को, क्योंकि दिशा मीटिंग में मैंने मैडम के सामने उठाया था ये चीन मुद्दा। से आते हुए स्पेशल आए थे यहाँ पे। ना ठीक है, बहुत अच्छा हो जाए तो सुधार। उसके बाद एक बार विजिट कर लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा नई बिल्डिंग की भी विजिट कर लेते हैं। ठीक है। B&R, ये हमने एंट्री करी है, ये पुरानी सीएचसी की बिल्डिंग है। हाँ हाँ, ये जब 96 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये ब्लॉक है, ये ओपीडी ब्लॉक है अपना। अच्छा, ये बड़ोदरा साहब से। आओ जी डॉक्टर साहब। हो। ये तो ओपीडी ब्लॉक है जहाँ अपने मेडिकल ऑफिसर ओपीडी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये डेंटल विंग आ गया अपने उस एक बात, टॉयलेट वगैरह सही है ना मेरे ऑफिस में फिर। ना वैसे जानकारी जो हमारे हाथ में है उसमें कोई कमी नहीं चल रही। नहीं, स्टाफ अच्छा है बट है कम, उसको पूरा करवाएंगे जल्दी। डेंटल जो स्पेशलिस्ट सिर्फ यही है, दिनेश इनका तो बहुत यानी बधाई के पात्र हैं, जो सारा दिन ड्यूटी पे रहती है। सालों से ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे बढ़िया सर्विस है इनकी, गुप्ता जी बहुत बहुत और किसी धन्यवाद। का नहीं कह सकता कि मैं ये सिर्फ बधाई के पात्र यही है अस्पताल के अंदर अभी तक। नहीं, मैंने भी एसीएस साहब को यही कहा था कि जी 42 में से 10 हैं, लेकिन 10 अच्छा काम कर रहे हैं। प्रयास हो बट सकता है हम स्पेशलिस्ट आप केवल आप हो मेरे ख्याल से। हाँ जी, और एक नहीं है। अच्छा, नमस्कार जी, ठीक है जी। ये एनसीडी क्लिनिक है हाँ जी। जो 30+ जो हैं उनका ब्लड शुगर, कैंसर और इस तरह की स्क्रीनिंग की जाती है यहाँ पे। हाँ जी। नमस्कार। और बलवान गोलगप्पे वाला। नमस्कार अंकल जी, ठीक है। राम राम जी, ठीक है। ठीक हो जी मान साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, आइए। हमारा संदीप भाई जी। और संदीप जी, नमस्ते आपसे। नमस्कार सुनील, क्या हाल है? ये ठीक है सर। आयुष्मान की यूनिट है जो 5 लाख रुपए तक का जो बीमा सरकार फ्री दे रही है। हाँ हाँ, प्रॉपर एक चेक पोस्ट बनाई हुई है, जो भी लोग आना चाहें वो अपना गोल्डन कार्ड जनरेट करवा लें यहाँ पे। और कहीं भी जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो साल में 5 लाख का। अभी कोई इनकी आई भी है ना कि भाई कोई चीज़ें बदली गई हैं, चेंज की गई हैं? अभी कुछ प्लान में चल रहा है कि जो बची पॉपुलेशन है, जो आय का दायरा है ना, वो 1500 रुपये दे के वो भी उस दायरे में आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और जानकारी चाहता था, ये आरोग्य मंदिर नहीं होते जी जी। इसकी ये जो गांव में है, हाँ गांव में जो होते गांव हैं, में जो सब सेंटर होते थे ना उप हाँ, स्वास्थ्य उसके लिए उनको अब आरोग्य मंदिर। तो इनके लिए क्या बंदी से कि सरकारी बिल्डिंग होनी चाहिए? नहीं, बहुत सारी ऐसी हैं जो प्राइवेट में चल रही हैं। और किसी के पास प्राइवेट बिल्डिंग नहीं, तो नई बिल्डिंग का प्रावधान है इसमें? अगर जो पंचायत है अगर वो दे कुछ नियम है, कुछ इतनी ज़मीन चाहिए तो आप डोनेट कर सकते हैं। हमने खेड़ी, जालप और मिर्चपुर CHC तक की जो है पंचायत से हमने जो लीज पे करवा के उन्हीं पे जगह बनी हुई है।
अगर जो इच्छुक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपना तो अब 100 बेड में कन्वर्ट हो गया ना, अपना तो हो गया हो ना गया ऐसे। ये, अपने तो स्टाफ भी लगभग आ चुका है डॉक्टर्स को छोड़ के, बस बिल्डिंग पेंडिंग है। नहीं तो तो बीएनडीआर के अधिकारी आए होंगे। हाँ जी हाँ। हाँ चलो बिल्डिंग में चलते हैं। नमस्कार नमस्कार जी। और ताऊ जी ठीक है, ताऊ मान साहब दादा जी आ जाओ। ये इमरजेंसी अपना डिस्पेंसरी में जाएगी, यहाँ से यहाँ पे पंजीकरण होगा जो भी पेशेंट आते हैं शुरुआत में। हाँ उसके बाद ये अपना जो दवाइयाँ जो है अपनी वैसे इमरजेंसी वार्ड का है अपना, इमरजेंसी ये है। अचानक कोई लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट आएगा तो 100 बेड में तो ये बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा जी। ये तो सीएचसी के स्तर का था उस टाइम CHC के स्तर का। बिल्डिंग मिल जाएगी तो वहाँ तक इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर पूरा विंग है। वो तो तब की ये तो व्यवस्था है। CHC की व्यवस्था है। तो कमियां डॉक्टर साहब किस आप उसमें शिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहे? इधर आगे से रास्ता है, ये इधर उस से ऑफिस है सामने, चलो तो हम इधर से चलते हैं। एंटर की तरफ। उसकी शिफ्टिंग में दिक्कत क्या आ रही है? अर्जुन साहब नितिन एक बार विधायक जी को बताएं कि क्या दिक्कत आप आ रही है बीएनडीआर शिफ्टिंग से में। आइए सर। पूछना चाह रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है शिफ्टिंग करने। हाँ जी हाँ, नई बिल्डिंग। नई बिल्डिंग की शिफ्टिंग में क्या समस्या है? हो गया सर बिल्डिंग में ना सर, हाँ। पेंडिंग काम रह गया सर कुछ। अच्छा जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था सर वो कंप्लीट हो गया सर ओके। सर, और अब इसका बैलेंस आइटम का एस्टीमेट प्रिपेयर करके सर हाँ री सैंक्शन करवा के सर आइटम ये टेंडर लेबर रूम डिलीवरी जो है हट है, और फैमिली प्लानिंग जो कैंप होते थे नसबंदी नलबंदी के, लेकिन कोविड के टाइम से बंद हैं। कुछ ओटी टेबल और लाइट टेबल आ चुकी है, लाइट का बंदोबस्त बता रहे हैं 3-4 दिन में हो जाएगा। ये आपके प्रयास किया तब से। नहीं प्रयास तो जब आपने बार बार देखो, आप लोगों से पता चलते हैं कमियां क्या हैं। मुझे एक्सरे मशीन का तो नहीं पता था, तो जब मुझे पता चला कि हमारे पास भाई इतने साल से एक्सरे मशीन तक नहीं है, तो मैंने दिशा की मीटिंग में सीएमओ मैडम से रिक्वेस्ट की। प्रयास तो सीएमओ मैडम का है कि उन्होंने एक बार में ही उनको लगा कि भाई वाकई में ज़रूरत है। फिर मैंने एसीएस साहब को से बात की, तो ठीक है चीज़ें होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है ये आधे गांव जुलाना के टच करते हैं नारनंद को, इस साइड से थुराना ये हाँसी के टच करते हैं। तो नारनंद एक ऐसी बीच की जगह है। हाँ पॉपुलेशन आप मान के चलो इसमें बिल्कुल, तो उसमें चीज़ें अगर यहाँ भी अगर एक्सरे मशीन नहीं होगी तो होगी कहाँ? तो ठीक है उन्होंने स्वीकार किया और चीज़ें आ गई तो अच्छी बात है। रोटी लाइट भी बता रहे हैं 3-4 दिन में आ जाएगी। ऑपरेटर तो यहाँ है, वो अलग अलग डेपुटेशन पे भेज दिए। जब यहाँ मशीन नहीं थी तो डेपुटेशन पे ट्रांसफर कर दिया, नहीं तो हमारे कहीं उनको आगे भेज दिया उनको। तो अब आप उनको वापस तो करवा सकते हो ना। हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो गए इसलिए है कि मशीन नहीं है, अब कैसे सवेरी जस्टिफाई करें। अच्छा मैं अभी ना मैडम से बात कर लूँगा, हेल्थ मिनिस्टर से आरती राव जी से। अभी कोई बेसिक जो चीज़ें हैं ना जो हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, तो आप रिक्वेस्ट में मैडम से भी मिनिस्टर मैडम से भी कर लूँगा। उन्होंने भी बोला है, मैंने उनके सामने भी रखी थी चीज़ें, उन्होंने भी बड़ी बढ़िया तरीके से कही कि भी कोई चीज़ की अगर आपको लगता है कि अर्जेंट नीड है तो हम कराएंगे। और किसी दिन इस आस-पास रहे तो बेशक वो CHC का इसका अपना दौरा भी हो सकता है। आपकी विजिट के बाद पूरा डिटेल लिख के जो पेंडिंग्स है, एक कॉपी आपको और एक CMO PWD को जाऊँगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। नर्सिंग स्टेशन है विधायक जी, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ जो है, जो इंडोर में पेशेंट आते हैं, कितना नर्सिंग स्टाफ अपने पास? यहाँ पे करीब 38 पोस्टें है टोटल, सभी पोस्टें भरी हुई हैं 100 बेड के हिसाब से। चलो कुछ ना कुछ एक चीज़ तो मिली पूरी, कम से कम एक चीज़ तो पूरी मिली। इधर ये मैटरनिटी वार्ड है, ये अच्छा जनरल मैटरनिटी इधर है क्या? मैटरनिटी रहेगा। अच्छा इसमें एक स्पेशल वार्ड भी बनाया हुआ है, उनका स्पेशल रूम भी है, हाँ वातानुकूलित है वो। ठीक है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होने पे वातानुकूलित भी हम दे पा रहे हैं उनको, और आगे होम्योपैथिक का भी हमारे पास। ठीक है। मैटरनिटी की सुविधा कैसी है ठीक ठाक? अच्छा कई बार है ना आजकल CHC का एक समाधान बना हुआ है मैडम, ट्रांसफ़र का। CHC है ना मतलब सुविधाओं की कमी में, ये कह सकते हैं हम। अच्छा जी सुविधा, ये नई बिल्डिंग शुरू होगी यहाँ से? ये यहाँ से लाइट शुरू होगी 2014 में, जो 50 बेड अपग्रेड हुआ ना, हाँ हाँ तो ग्राउंड फ्लोर जो है उसका हिस्सा है 50 बेड का अच्छा जी ग्राउंड फ्लोर, हाँ जी और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, हाँ और वो बिल्डिंग है ये अब जो है पेंडिंग बिल्डिंग से जो ग्राउंड फ्लोर 2014 में मिल चुका है। हाँ उसके बाद जो 50 बेड का एक्सटेंशन है वो इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर हाँ। और वो बिल्डिंग। अच्छा समय बहुत लग गया, कमाल है कि मतलब हमें
शिफ्ट करने में भी मतलब 10 साल लग गए इसमें, तो ये एक मेन रीज़न है। ग्राउंड फ्लोर है हमारे, कुछ हमने इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ ऑफिस में हाँ हाँ। फार्मेसी जो मेन स्टोर है, एक मेन स्टोर है जो डिस्ट्रिक्ट से आता है, बाकी डिस्पेंसरी में उसको करते रहते हैं इंटेंट उसमें जितनी आवश्यकता अनुसार। अच्छा, इसके लिए क्या है जो हमारा जो नशे का एक जो चीज़ें हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जिसके अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र भी बनाया जा सकता है? डी एडिक्शन फिलहाल तो जो डी-एडिक्शन के लिए। प्रोविजन है वो डिस्ट्रिक्ट पे ही है जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पे? हम क्या करते हैं, जो कुछ नकोड़ प्रोग्राम चलता है आजकल, तो उसमें पुलिस जो लेके आती है ना, कुछ इस तरह के जो इच्छुक हैं नशा छोड़ने के, वो हमारे पास आते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध है वो हम उसको दे देते हैं। तो उसको लगता है एडमिशन की ज़रूरत है तो उसको हिसाब है साइकेट्रिस्ट के पास। बाकी क्लरिकल स्टाफ कंप्लीट है हमारे पास? क्लरिकल स्टाफ कंप्लीट है जोगिंदर, कंप्लीट। अभी 3 क्लर्क कम थे जो अभी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कौशल से? नहीं, रेगुलर? रेगुलर से हैं। अच्छा अच्छा। जो हमारी बात है डेथ भी नहीं जाएगी, अच्छा, जो भी जन्म मृत्यु है इनका लेखा जोखा। सारा कंप्लीट इनके पास होता है? एक मिनट सुनना। ये कंप्लीट ये रखते हैं? जी फिलहाल जो है, पहले क्या होता था, पहले तो पूरे एरिया का रजिस्ट्रार यहाँ बैठता था। हाँ। CHC के टाइम पे। अब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी जो यहाँ पे बर्थ होंगे ना, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है, पंजीकरण। ओके। तो डेथ का कहाँ फिर? यहाँ पे जो डेथ होगी उसका यही होगा, नहीं तो नगर पालिका में। नगर पालिका है यहीं? हॉस्पिटल का तो यहीं? हॉस्पिटल का बाहर का नगर पालिका? अच्छा, जो डेंगू का सिस्टम चला, बहुत ज़्यादा चला, और फॉगिंग के अलावा हमारे पास कोई समाधान भी, कि फॉगिंग कोई समाधान है? जैसे फॉगिंग की पहले तो हेल्थ करवाता था, अब फॉगिंग की व्यवस्था जो है नगर पालिका और नगर निगम को दे दी है। हम मेडिसिन हम उपलब्ध करवाएंगे, असिस्टेंस उपलब्ध करवाएंगे, बाकी काम है नगर पालिका का। ये लैब है, जो अपग्रेडेड लैब है विधायक जी, जो जिले में सिर्फ 4 जगह पे है। अच्छा। उसमें आदमपुर, नारनौल, बरवाड़ा और हिसार। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अपने पास? मैडम इसमें जो है सर, इसमें जो लेटेस्ट हो सकता है ना, 5 साल ये ICICI बैंक द्वारा जो भी 100 बेड थे उनको डोनेट की गई थी करीब साल 6 महीने पहले। ठीक है। उसमें के नारौन भी हमने प्रयास करके, हमारा भी उन्होंने कर लिया था अप्रूव। ठीक है। तो जितनी भी बायोकेमिस्ट्री है, जो लीवर के फंक्शन टेस्ट हैं, किडनी के हैं, वो सारे हैं, कोलेस्ट्रॉल के सारे हैं। इसका बाहर लगभग 3-4 हज़ार खर्चा आया है, अगर बाहर करवाया जाए तो मिनिमम 3000 का खर्चा है। तो ये अपने को आप कितनी फीस लेते हैं? आप फ्री हो? और निरोगी अंत्योदय हरियाणा में ये विशेष रूप से भी प्रयासरत है। अभी अच्छा, ये किस हॉस्पिटल में होता है? जैसे अभी आप अपने CHC तक तो नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, कल है ना, ये कैंसर के लिए शुरू की है ना कीमोथेरेपी? जी जी। ये इसको भी सरकार ये कह रही कि हम अब फ्री उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। अभी जैसे तो डिस्ट्रिक्ट पे तो शुरू किया है मेरे ख्याल से। डायलिसिस सेंटर शुरू कर दिया है इसमें, डायलिसिस। और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अब ऊपर है ना खाली बिल्डिंग नई अपनी, बिल्डिंग शुरू होगी, ये जो है, जो पेंडिंग है उस साइड से। हाँ, उधर देखिए। हाँ, जो भाई BNR के जो अधिकारी आए हैं, नितिन इज SDO और JE? SDO साहब और JE साहब को बुलाइयो। नितिन जी, कितना बजट सैंक्शन हुआ था हॉस्पिटल के लिए जब इसको हमने 100 बेड में ये कन्वर्ट हुआ तब? सर 34 करोड़ डबल है सर इसकी। तो मतलब 34 खत्म हो गए? नहीं सर, पैसे हैं सर। टेंडर अमाउंट सर 8 करोड़ का था सर, वो टेंडर अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर का सिविल का कंप्लीट हो गया था। अच्छा। इसमें सर 34 करोड़ में इलेक्ट्रिकल के बहुत कंपोनेंट थे सर। तो इसमें तो बहुत सारा काम बाकी है अभी तो। डॉक्टर से आ जाइए प्लीज, डॉक्टर से आने दो, आप आ जाइए मैडम।
कितना टाइम और नितिन जी ये हो सकता है कि भी अब एसडीओ साहब भी आए आपके साथ? अच्छा, कैसे हैं? कितना टाइम और आपको लग रहा है इसके लिए? इसमें जो बैलेंस वर्क का है एस्टिमेट बना दिया। अच्छा जी। मतलब ये मान के चलो कि अप्रैल तक करवा देंगे। और ठेकेदार कौन है इसमें? जो एग्रीमेंट अलॉट था वो तो काम कंप्लीट हो गया है। वो कंप्लीट हो गया, ठीक, शाम टाइम से कंप्लीट हो गया। थोड़ा डिले हुआ था। डिले हुआ था सर, कोविड आ गया था सर। हाँ, कोविड रीजन से टाइम एक्सटेंशन ली थी सर उन्होंने। अच्छा अच्छा। वैसे भी कोविड को तो अभी आप जैसे सब जब मानते कि 3 साल से ज़्यादा का समय तो कोविड का भी हो गया। सर वो बात हो गई है, लेकिन उनका टाइम पे ही हो गया था सर एग्रीमेंट अमाउंट सर। अब तो मेन चीज़ है ना भाई, हमारे पास सुविधा है, चलो गवर्नमेंट ने हमें दी है और उस चीज़ का हम लाभ ले नहीं पा रहे पिछले काफ़ी समय से। 2014 के बाद ही हुई है ना इसकी भी 50 बेड वाली। कब मिली थी एक्सटेंशन? 14 में ही। 50 बेड 14 में 50 और अगले 50 19 में 19 में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। 19 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। तो देखा कि इसको अब किसको दिया आपने? सर अभी इसका एस्टीमेट बनाया सर, टेक्निकल सेंक्शन करवाएंगे सर हेड ऑफिस से। हाँ जी। सर फिर टेंडर लगाएंगे, अभी टेंडर नहीं लगा सर इसका। अच्छा अच्छा। टेंडर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर अप्रोक्सीमेट 1 साल का टाइम लगेगा सर हैंडिंग ओवर टेकन ओवर प्रोसेस में एसएमओ सब के साथ अप्रोक्सीमेट 1 साल मिनिमम सर। अब सर क्योंकि टेंडर के अमाउंट के अकॉर्डिंग सर इसकी टाइम ड्यूरेशन आएगी सर। अगर 4 करोड़ का 5 करोड़ का अगर एस्टीमेट बनेगा तो मिनिमम 12 मंथ्स का टाइम रहेगा। रहेगा, इतने बजट में तो जाएगा। तो बजट जो आप कर रहे हैं उसको रिटर्निंग वो हो गया कंप्लीट? नहीं है सर, फंड्स हैं सर हमारे पास। फंड्स हैं? फंड्स हैं सर, अच्छा। बस उसको री एस्टीमेट सेंक्शन करवा के टेंडर कॉल करना सर बस। तो उसमें समस्या कोई आ रही है? नहीं सर, दिक्कत नहीं है सर। तो उसको कराओ। 5 साल का समय वैसे काफ़ी होता है देखो। और कई बार क्या होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो काफ़ी चीज़ों की आती है। सेम गवर्नमेंट है, अगर आपको कहीं भी लगे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्थ मिनिस्टर की ज़रूरत है, एसीएस साहब की ज़रूरत है, तो बल्कि मैं तो लास्ट वेडनेसडे को एसीएस साहब के साथ पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उसमें मैंने मुद्दा उठाया था जहाँ जिसमें एक्सरे मशीन की भी बात थी। डॉक्टर्स पे तो चलो उनका एक एक्सक्यूज़ था कि भाई हम ले रहे हैं अभी 6000 डॉक्टर को। अगर आपको लगता है आपको कोई अड़चन है, बीएनआर को कोई समस्या आ रही है, तो प्लीज़ आप बताओ। मैं जाके चाहे सीएम साहब के पास जाना पड़े, चाहे हेल्थ मिनिस्टर के पास जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, चाहे आप से रिलेटेड मिनिस्टर के पास जाना पड़े, आप बताओ। लेकिन इसमें प्लीज़ डिले ज़्यादा मत होने दो। तो अप्रैल तक उम्मीद है शिफ्ट इसमें? अप्रैल तक? अप्रैल से पहले लग जाएगा टेंडर। अप्रैल से पहले हम टेंडर कॉल कर देंगे सर। अप्रैल 26 तक हम सर को हैंडिंग ओवर टेकन ओवर प्रोसेस कर देंगे। मतलब आप ये लगभग बिल्डिंग हम साल सर में? को 1 साल सर, क्योंकि 2 महीने का सर अब टेंडर प्रोसेस भी रहेगा सर इसका, 2 मंथ्स का एस्टीमेट सेंक्शन होने के बाद। तो अप्रैल से पहले हम टेंडर कॉल करके नेक्स्ट अप्रैल 26 तक हम सर को सैंक्शन में कोई दिक्कत? नहीं सर, sanction करवाओ सर, बहुत अच्छी बात है कि हमें सुविधा मिली है। बहुत सारी जगह तो सुविधा नहीं मिलती, कहीं ज़मीन के विवाद हैं, कहीं कुछ चीज़ें हैं। जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो जितना जल्दी हो सकता है ना, फ़ायदा ही होगा लोगों को। आजकल सुविधाओं के अभाव में लोगों को रेफ़र करना पड़ता है, और जब लोगों को हम रेफ़र करते हैं ना, आप लोग जनरली कई बार रेफ़र करते हो मरीजों को, आधा तो उसको ये भय हो जाता है कि भाई मेरे को पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है, मेरे को रेफ़र किया जा रहा है। जब यहाँ सुविधाएं होंगी, स्पेशलिस्ट होंगे, जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर होगा तो सारी चीज़ें होंगी। अब स्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई उन चीज़ों को भाई आप पूरा करो। बट स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम सारी चीज़ों की कमियों को पूरा करवा सकते हैं। तो कितने फ्लोर हैं इसके ऊपर? 4 फ्लोर है सर। अच्छा, ठीक है जी नितिन जी, जल्दी कराइए प्लीज़ आपसे। डोनेट करते हैं ना यहाँ पे। हाँ हाँ उसमें हमने सेल शुरू किया हुआ एक सब सेंटर का इधर से। हाँ हाँ। वहाँ एक साथ तो
संभव नहीं हो पाता। हर साल जितना बजट होता है उसके अनुसार इसमें वाइट वॉश या जो अपग्रेडेशन हो सकती है करवाते हैं। अच्छा, जो अपने को ये 50 बेड की मिली थी जब ये नई बिल्डिंग, उसको तो यूज ही कर रहे हैं अपन लोग, या कुछ यूज हो पूरा ऑक्युपाइड है। तो अब अपने पास कितने बेड की सुविधा है? 50 बेड उसी में चला रहे हैं। हम 30 का ये और 20 का जो एडिशनल था ग्राउंड फ्लोर, तो बाकी 50 बेड 50 एडिशनल जो बन ही रहा है जी, टोटल मिला के 100 हो जाएगा। तो एक्सरे मशीन में जो है ना इक्विपमेंट्स की जो कमी है, आप मुझे भी बता दीजिए, मुझे वेडनेसडे को जाना भी है, तो मुझे मैं कॉपी जो मैंने आज सुबह ही भेज दिया जी। अच्छा accessories को। उसमें तो ज़्यादा मेरे टाइम तो नहीं लगता मशीन आने के बाद तो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, तो आज नारनौंद के नागरिक अस्पताल में क्या कुछ समस्याएं हैं जो देखने को मिली आपको? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी पे थोपने की बजाय हम सब मिलकर उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधाएं हों। सबसे बड़ी समस्याएं डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि पहले ये एक मात्र CHC थी, अब हमारा ये 100 बेड में कन्वर्ट हो गया है। तो एक मेन जो रीज़न है वो है बिल्डिंग की। बिल्डिंग का भी काम जारी है, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड, अधिकारियों को हमने कहा कि उसमें थोड़ी सी स्पीड बनाइए ताकि जल्द से जल्द लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके नई बिल्डिंग की, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग भी थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। और जब आप इसको आपने कन्वर्ट किया है 100 बेड में, तो नई बिल्डिंग के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि पहले एक छोटी सी CHC थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत जल्द दूर करने की ज़रूरत है। तो एक मैं सवाल आपको पूछना चाहूँगी सर। देखो सर भी यहाँ पे मौजूद है, शायद बुरा भी लग जावे। देखो कोई भी महिलाएं आवे है डिलीवरी खातर आवे है तो उनको रेफर कर दिया जावे है, तो मतलब प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, वो वजह है ना देखो उसी। पहले वो महिलाएं डरी हुई है और कुछ डर इनकी बातों तो हो जावे है। जैसे कुछ मैं सर बोलूं, आप बोलो। कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें स्पेशलिस्ट मैं ना हो। पर्सनली बता रही हूँ सर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो उसमें उसकी ANC की सेफ्टी के लिए उनको रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिलहाल। स्पेशलिस्ट अगर उपलब्ध हो जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर चलेगा, तो ये समस्या यहीं सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि सर पता क्या, गांव की लेडीज बोलती है सवाल है, मैं भी बोलती हूँ कि वहाँ पर तो सुविधाएं हैं, तो ये कहती है कि सुविधाएं कहाँ है, रेफर कर दिया जावे। नहीं, उसको पूरा मैं कर देता हूँ। हाँ जी। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है। यहाँ केवल एक स्पेशलिस्ट है हमारे पास हॉस्पिटल में, जब हमारे पास 42 डॉक्टरों की यहाँ ज़रूरत है, 42 में से केवल 10 डॉक्टर यहाँ हैं। मशीनें नहीं हैं, जैसे एक्सरे मशीन अभी लास्ट वीक आई है, बल्कि 2-3 दिन पहले ही आई है। तो बात यही है, इसीलिए हम आए कि सुविधाओं की कमी से, मशीनों की कमी से, डॉक्टरों की कमी के कारण CHC से रेफ़र केस बढ़े हुए हैं। रेफ़र केस इसलिए बढ़े हुए हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होना और इक्विपमेंट्स की या मशीनों की कमी का होना। उन्हीं कमियों को तो दूर करवाने के लिए हमने विजिट किया कि भाई किस किस चीज़ की, ताकि हमें पता चले यहाँ किस मशीन की ज़रूरत है, क्या स्पेशलिस्ट जो हमारे पास। क्योंकि अभी मैंने ये हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी अपनी बात रखी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने भी बात रखी थी कि 42 डॉक्टरों की ज़रूरत है और 10 डॉक्टर केवल नारनौंद के पास हैं। अभी डॉक्टर गुप्ता जी अकेले स्पेशलिस्ट हैं यहाँ, तो रेफ़र केस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और ये केवल नारनौंद की नहीं, पूरे हरियाणा की समस्या है कि रेफ़र केस बढ़ रहे हैं। तो रेफ़र से एक तो पेशेंट को बड़ा मेंटली उसको बड़ा धक्का लगता है कि पता नहीं तेरे को तो कितनी बड़ी बीमारी है, रेफ़र कर दिया गया है यहाँ से। तो वो कमियाँ जो हैं वो इसलिए हैं कि कंप्लीट डॉक्टर ना होना और कंप्लीट मशीनरी का ना होना, इसलिए रेफ़र केस बढ़े हुए हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ जी, जो कमियां हैं उनकी पूर्ति है जो कब तक हो जाएगी जी? अभी मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि अभी हम 6000 डॉक्टर अभी हम लगाने वाले हैं, तो उससे जो कमी है, हाँ, तो 777 की पोस्ट जो आई हुई है उसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और जितना प्रयास मेरे से हो सकेगा, मैं लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के टच में हूँ, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की कमेटी में मैं हूँ, तो लगातार इसके पीछे लग के हम इसको कंप्लीट कराने का काम करेंगे। सर, क्रांति हरियाणा से अजय कौशिक। सर, जो पहले है ना इसी हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन भी हुआ करते लेडीज़ के, वो अब क्यों नहीं होते? और जैसे पहले कैंपस भी बहुत ज़्यादा लगा करते, अब क्यों नहीं है? आँखों के भी ऑपरेशन यहीं पे? परिवार कल्याण के कुछ ऑपरेशंस होते थे हमारे पास हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को। वो कुछ सामान इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से वो बीच में रोकने पड़े। अभी हमें जो है OT टेबल प्राप्त हो गई है और OT लाइट की संभावना है कि भी अगले हफ्ते तक हमें आश्वासन दिया गया है मिल जाएगी। जैसे वो मिलेगी तो जो परिवार कल्याण के जो ऑपरेशंस हैं, नसबंदी और नलबंदी,
जैसे ही आएंगे तो स्टार्ट कर आंखों के ऑपरेशन कैंपस दोबारा कब से स्टार्ट हो जाएंगे? वो एनजीओ एजेंसीज द्वारा लगाए जाते थे, इंडिपेंडेंट जो NGO के द्वारा private लगते हो। agencies होती थी, तो वो उन्हीं पर निर्भर होता है। वो NGO के ऊपर निर्भर होता है। उसमें मेरा प्रयास है, मैंने अग्रोवा हॉस्पिटल से भी इस बारे में एक बात और सुनने में, ये अपने यहाँ पे ना जो ऑपरेशन की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, जैसे इमरजेंसी आ जाती है, जैसे भी एक एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है, जैसे कि पीछे भी हादसे हुए थे धुंध के कारण, तो 5 घंटे तक मरीज यहाँ दरवाजे के बाहर पड़े रहे। देखिए कई बार जो है ना मास कैजुअलिटी होती है ना, जब काफ़ी कैजुअलिटी थी उस टाइम पे, तो हमारे पास एम्बुलेंस सुविधा है यहाँ पे, पड़ोस में मिर्चपुर में भी है, खांडा खेड़ी में भी है। जब मास कैजुअलिटी है फिर दूर से हमें पुल करना पड़ता है, उसमें कुछ समय लग जाता है कई बार। सारी चीज़ें आज विजिट इसलिए मैंने डिपार्टमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ इसलिए विजिट किया है कि भी जो डॉक्टर की कमी है, जो मशीनरी की कमी है, उस कमी को हेल्थ डिपार्टमेंट से जल्दी पूरा करवाया जाए।